बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। बहुत लोगों का ये क्वेरी था, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने बताया था कि जो बिहार में सर्वे हो रहा है उस सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है हमें। तो उस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे बिहार में लोग हैं जिनके पास जो है वो जमीन तो है, उस पे वो उनका निजी जमीन है, लेकिन उस जमीन का जो है खतियान नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर जो है, प्लॉट नंबर या कुछ भी पता नहीं है उनको कि मतलब मेरा खेत का मेरे प्लॉट का नंबर क्या है, मेरे खतियान का नंबर क्या है, रसीद कटाया नहीं है, मतलब उस जमीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो वो जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे, वो क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे जिससे जमीन का सर्वे होगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले हम जहां पे भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, एक क्षेत्र का जो है ना मैप आता है दोस्तों, ठीक है, जो एक अमीन के पास होता है, अमीन के पास एक पूरे क्षेत्र का मैप होता है। उस मैप में आपका जो जमीन है, जमीन के चौहद्दी के अकॉर्डिंग एक जमीन का नंबर होता है दोस्तों, जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं, खेसरा नंबर। तो जब भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, जो अमीन आएंगे, जो सर्वे होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि सर्वे का जो टाइम मिलेगा सभी लोगों को 30 डेज का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर में आप लोगों को जो है कोई भी सुधार करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। प्लस आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि अगर आपके सर्वे में, आपके खेत में, आपके जमीन में कोई गड़बड़ी है तो आप 15 दिन के अंदर में और सुधार कर सकते हैं। टोटल 45 डेज का टाइम मिलेगा दोस्तों। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं ये बता रहा था कि अगर आपका प्लॉट है, प्लॉट का नंबर पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि अमीन को बुला कर लेना है, एक अच्छे अमीन को लेकर आना है जिनको जानकारी होगा, जो स्किल्ड अमीन होते हैं ना, स्किल्ड अमीन को लेकर आइए। स्किल्ड अमीन से आप जो है मैप के अकॉर्डिंग, चौहद्दी के अकॉर्डिंग अपने जमीन का मापी करवाइए, ठीक है। मापी करवाने के बाद आपके जमीन का जो खेसरा नंबर है ना, वो अमीन आपको बता देंगे कि सर आप जिस जमीन में रह रहे हैं उसका खेसरा नंबर ये है। आप उसको पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए कि मैं जहां पे रहता हूँ ये खेसरा नंबर ये है, खाता नंबर ये है, और इस क्षेत्र के इस मौजा के तहत ये पड़ता है। मौजा भी लिख लीजिए कि कौन से मौजा में आपका जमीन पड़ रहा है, मौजा के कौन से अंचल। देखिए, पहले तो स्टेट होता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में अंचल होता है, और अंचल में क्या होता है, मौजा होता है, क्षेत्र होता है। तो अब क्षेत्र में जिस मौजा में आपका जमीन है, वो जमीन का जो खेसरा नंबर है उससे अब आप कैसे रसीद कटाएंगे, कैसे कागज लेकर आएंगे, मैं वो भी बता देता हूं दोस्तों। जैसे हमारा पहले मुजफ्फरपुर में था, फिर उसके बाद छपरा में आया, अब शायद से सिवान में आया है, अभी शायद छपरा में ही है। वो मुझे जो है ना संपूर्ण तरीके से नॉलेज नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र का जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स का ऑफिस होता है जहां से आप नकल निकलवा सकते हैं, खेसरा नंबर या जमाबंदी का जो है आप वहां पे कॉपी ले सकते हैं। कोई भी चीज आप मतलब कागज के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वहां पे जाके अपने जो ऑफिस होता है जहां से हम जमीनी कोई भी कागज निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां पे जाएंगे। और वहां पे जाने के बाद जो वहां के जो मतलब कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी को हम अपने खेसरा नंबर बताएंगे तो वो अगर ज्यादा पुराना जमीन है तो 2,500 3,000 रुपए जमीन के अकॉर्डिंग लेते हैं दोस्तों चार्ज। या अगर उससे भी पुराना है कि अगर उनको कागज खोजने में प्रॉब्लम होगी तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5,000 रुपए चार्ज लेंगे। तो उसका आप जो है खेसरा नंबर के अकॉर्डिंग आप कागज निकलवा सकते हैं, कॉपी निकलवा सकते हैं। अब उस कॉपी के अकॉर्डिंग आप रसीद कटवाइए। मतलब ये सारा जो प्रोसेस है ना सिर्फ 15 दिन के अंदर में हो सकता है। आप मापी करवा के खेसरा नंबर ले आके और कागज भी निकलवा सकते हैं, सिर्फ 15 दिन के अंदर में। अगर अच्छा कर्मचारी होगा तो 15 दिन के अंदर में ये सारा कागज वगैरह निकाल के आपको रसीद कटवा के दे देगा। रसीद कट गया, कागज निकल गया, जमीन का मेजरमेंट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको परपत्र 2 फार्म भरना है। परपत्र 2 में आप अपने जमीन का डिटेल सब अच्छे तरीके से फिल कर दीजिए, वंशावली अटैच कीजिए, आपका सर्वे 2 टंच बेटर हो गया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो भी लोग हैं जिनको जमीन का नॉलेज नहीं है कि मेरा जमीन का नंबर क्या है, मेरे जमीन का कागज कहां से मिलेगा, कैसे निकलेगा, तो आप इस तरीके से अपने जमीन का कागज निकाल के रसीद कटवा के अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं।
तो दोस्तों अगर सर्वे के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, जितना मुझे जानकारी होगा इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, बस आप लोग से यही अपील करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं। क्योंकि मैं 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था, जिसका व्यू आया है लगभग 45-46 हजार होने जा रहा है व्यू उसका, मतलब फटाफट वीडियो भाग रहा है, इसलिए कि लोग उसको देख रहे हैं और बैक टू बैक शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे, मैंने उसमें नंबर भी मेंशन किया हुआ था अपना, तो मतलब 100 से भी ज्यादा कॉल आया है। और उस 100 में 50 लोगों का यही क्वेरी है कि जो है मेरे जमीन का पता ही नहीं है कि कैसे होगा। कुछ लोगों तो ये क्वेरी है कि मेरा जो जमीन है वो मायके का जमीन है और वहां के जो लोग हैं वो जबरदस्ती वहां पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे कैसे मतलब सर्वे होगा, क्या होगा। तो उस चीज के बारे में भी मैंने गाइड किया कि आप अपना जो जमीन है उसके अकॉर्डिंग ऐसे निकलवा सकते हैं। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बना के बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है, इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि ये जानकारी दूर दूर तक एक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।